लास्ट क्लास कहाँ तक किया तुमने? अच्छा हाँ, we have to start with the IES today. In our last class that was conducted on last Friday, we have completed with the topic of the IR, that is the first class. We have completed with the IR, that is the international relations, okay. And today we'll start with the subject of internal security. Eventually it will take few days of ours, okay. कुछ दिन तो लगेंगे इसको कंप्लीट करने में हमें. And this is quite even we can say that even more interesting than that of the IR. Okay, एक लेवल तक हम कह सकते हैं कि IR से ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है ये. बट जैसे जो सब्जेक्ट ऑफ IS है ये ऐसा नहीं है कि इट इज़ वेरी मच वास्ट. इट इज़ जस्ट क्रक्स ऑफ फ्यू टॉपिक्स. कुछ टॉपिक्स का एक हम कह सकते हैं कि एक क्रक्स है. बहुत सारे टॉपिक्स की आपको नॉलेज भी होगी, आपने पढ़ा भी होगा, लाइक टेररिज्म है, नक्सलिज्म है. तो हमें क्लास में बस वो डिस्कस करना है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ या फिर जो एरिया जो पोर्शन हमने टच नहीं किया हुआ उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है. क्योंकि बेसिकली द IS दैट इज़ द इंटरनल सिक्योरिटी इज़ द पार्ट ऑफ GS3. GS3 का पार्ट पड़ता है, ये GS2 का पार्ट नहीं है. दैट वी हैव टू रिमेंबर. ओके, अभी हम सारा कुछ लिखते हैं इसके बारे में. एज ऑल ऑफ यू नो दैट अवर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे आज. ओके, टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है. ओके, पर पहले हम समझे तो सही इंटरनल सिक्योरिटी है क्या और कौन से सब्जेक्ट से डील करता है, इसका वेटेज क्या है सिविल सर्विसेज में. एंड देन विल स्टार्ट विद द आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिनॉप्सिस व्हाट विल बी डूइंग. ओके, विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज पेपर फॉर GS3, देन विल अंडरस्टैंड अबाउट द वेटेज into the civil services. Then after that we will study about why the subject has been incorporated into the civil services exam. Apart from that we'll study about the MHA. Okay, that what are the departments and divisions of the MHA, क्योंकि MHA के अंडर ही आता है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी, तो हमें पता होना चाहिए. ओके, then we'll understand about what is internal security and role. एक छोटा टॉपिक है वैसे, मैंने आपको IR में करवा रखा है बट फॉर्मेलिटी के लिए हम कर लेंगे दोबारा. रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स. ओके, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद अवर सिलेबस प्रोबेबली टुडे और टुमारो, आज, क्योंकि एक बार थोड़ा हमारा बेस ठीक हो जाए, सिलेबस शुरू हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे इसको कंप्लीट करने में. इट विल टेक ओनली 8 to 12 days to complete the subject of internal security. Like I'm just telling you about the which topics that we are going to discuss: terrorism, Naxalism, insurgency, Northeast, cyber issues, organized crime, narcotics, human trafficking, organ trafficking, fake currency notes, communalism. Okay, एंड सम इशूज एसोसिएटेड विद द JK, जम्मू एंड कश्मीर, जो मैंने आपको IR में बेस अच्छे से करवाई दिया था. ओके, हैंड आउट हम डिस्कस कर चुके हैं इसका फ्राइडे को ही. कलर्ड हैंड आउट हमने डिस्कस कर लिया था. द NRC, मॉब लिंचिंग, ये सब हो ही गया था. ओके, सो विद दिस ऑल दिस टॉपिक्स विल बी एबल टू वाइंड अप विद द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी. तो हम इसको पहले अच्छे समझते हैं कि क्या है. सो फ्रेश पेज गिव द हेडिंग. अगर यहाँ पे रफ रजिस्टर है तो घर पे एक फेयर मेंटेन करेंगे हम, ठीक है. बाकी आपको जैसे भी स्पीड सही तरीके से मेंटेन करेंगे. Fresh page, give the heading, write down the please date and day, please mention the date and day. May 2 Tuesday. Okay, ठीक हो. Give the heading introduction to the subject of internal security. Introduction to the subject of IS. स्पीड मेंटेन करेंगे हम पहले वाला, ठीक है. Introduction to the subject of IS. Leave one length and right. Paper 4 GS3. Paper 4 GS3. Write down the name of the subjects of the paper for GS3. ब्रैकेट में लिखेंगे जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक, प्लस इकोनॉमिक्स, प्लस इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी. इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, प्लस बायोलॉजी, प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, प्लस इंटरनल सिक्योरिटी.
250 marks. Leave one line, paragraph format. The subject is exclusively for the means written, but from the past few years, we have seen that few questions are also asked from the subject of internal security, in the prelims. The subject is very much multi-dimensional. With the ever expanding frontiers, like at one side the subject deals with the issues like terrorism, and on the other side it takes into concern the issues related to Naxalism and cyber security. We have to remember about one thing, that the subject is highly dependent on the topic of current affairs. Leave two lines, give the subheading. Weightage of IS in UPSC CSC. Weightage of IS in UPSC CSC. Screen. (2016) 4, 17 4, 18 4, 19 3, 24, 21 4, 22 4. एवरेज 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं इससे. लीव अ लाइन पैराग्राफ फॉर्मेट. बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस
asked from the subject of IS in the MW, means written in the MW, could fluctuate every year. However, we have seen that the general trend is at 4. Leave one line, then write. Why the subject of IS has been incorporated into the syllabus for UPSC CSC. Write down the answer to this. It is quite normal in nature comma, that is the problem of law and order in India. Comma, the problem of law and order is the subject of state, and it is to be dealt by the police. For example, the issues like Naxalism are handled by our CAPF. Furthermore, the head of the paramilitary forces in India is again an IPS officer. And our CAPF comes under the MHA. And this is the very reason that why this subject has been incorporated into the syllabus for UPSC CSC. Fresh page, give the heading MHA, Ministry of Home Affairs. The MHA is the super ministry or the mother ministry in India. Comma,
It handles the issues related with the internal security. So it means in India we do not have a separate ministry for IS. So basically we need to understand the departments and divisions of IS. Departments and divisions of IS or MHA. Leave a line, subheading. Departments of MHA. Six points, 1 to 6. We will write down both the things, short form as well as the full form. Okay, write down the first. DBM, Department of Border Management. Second, DIS, Department of Internal Security. Third, DJK, Department of Jammu and Kashmir Affairs. Fourth, DH, Department of Home. Fifth, DL, Department of Official Language. Leave 2 lines, give the subheading. Divisions of MHA. Divisions of कितने लिखे? 6, 5, 6. DS, Department of States. 6 डिपार्टमेंट लिख लीजिए. Department of States. Now leave 2 lines, give the subheading. Divisions of MHA. First, AD, Administrative Division. Second, BM, Border Management Division. BM, जिसे आपने लिखा है ना, लाइक बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. काइंडली सी ऑन स्क्रीन, डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2. स्क्रीन फास्टली. थर्ड, CSD, सेंटर स्टेट डिवीजन. फोर्थ, CICD, Coordination and International Cooperation. Coordination and International Cooperation Division. Screen. Fifth, CTCRD, Counter Terrorism and Counter Radicalization Division.
CISD, CISD, Cyber and Information Security Division. Fast. Next, DMD, Disaster Management Division. FD, Finance Division. Eighth is FD, Finance Division. DM इसको नहीं, अभी डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं रखते उसको, उसी के अंडर डाल दिया गया इसे, ठीक। नाइन्थ की FOD, फॉरेनर डिवीजन, फॉरेनर डिवीजन। 10th फ्रीडम फाइटर एंड रिहेबिलिटेशन डिवीजन। रिहेबिलिटेशन डिवीजन। 11th ISD, Internal Freedom Fighter and Rehabilitation Division. Then we are having the 11th ISD, Internal Security Division. इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, जैसे पहले लिखा था हमने डिवीजन 1, डिवीजन 2। ट्वेल्थ स्क्रीन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन। 13th JKD, जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन। JKD, जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन। 14th जल्दी से, 14th NED, नॉर्थ ईस्टर्न डिवीजन। 15th PD, पुलिस डिवीजन। पुलिस डिवीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, D1, D2। 16th PMD, पुलिस मॉडर्नाइजेशन डिवीजन। पुलिस मॉडर्नाइजेशन डिवीजन। 17th UTD, यूनियन टेरिटरीज डिवीजन। 18th and the last WSD, Women Safety Division। Women Safety Division, leave two lines, give the subheading political structure of MHA। स्क्रीन इसको ऐसे बनाइए। assisted by or assisted by फुल फॉर्म लिखेंगे MOSIC का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज।
leave one line then write. Administrative structure of MHA. Administrative structure of MHA. Okay. Home Secretary of India. Is the administrative head of MHA. Fresh page, give the heading, what is IS? Start writing about this. Internal security is the security of the state within its boundaries impressing upon the need to maintain law and order, comma, peace and stability in the country. Furthermore, upholding the sovereignty of the country. Furthermore, upholding the sovereignty of the country, comma, security of state, sovereignty of the country, security of the state within its boundaries. Next line. In India, the MHA takes care of IS, while external security comes under MOD. Next line. MOD. Next line. In some countries, MHA is the nodal, NODAL, nodal Ministry for Internal Affairs. But there are few nations which have developed a separate ministry for internal security. And they are as follows. Like Afghanistan is having the Ministry of Interior, comma, China is having the Ministry of Public Security
Ministry of Supervision. Pakistan is having the Ministry of Interior. Russia is having the Ministry of Internal Affairs. Russia is having the Ministry of Internal Affairs. USA is having the Department of Homeland Security and Department of Justice. Next para. That is why the MHA is called as Super Ministry or Mother Ministry in the India. Next line. MHA is having the power. MHA is having the power to declare any organization as terrorist organization under screen next line. Some of the declared terrorist organizations are as follows. First, ULFA, United Liberation Front of Assam. ULFA, United Liberation Front of Assam. Screen. ATTF, All Tripura Tiger Force. Next, screen. Al-Qaeda. Next, Jaish. Screen. Lashkar-e-Taiba. Screen. Lashkar-e-Taiba. Nationalist Socialist Council of Nagaland. Screen. Nationalist Socialist Council of Nagaland. Screen. Islamic State of Iraq and Syria. State of Iraq and Syria. Next, Babbar Khalsa International. Last, Khalistan Zindabad Force. Some of the Khalistan Zindabad Force. Leave one line, paragraph format. हाँ एक ही है बात।
A sovereign nation can only remain sovereign. A sovereign nation can only remain sovereign when it has the ability to defend its territorial integrity and its vital interest with all its means, at its disposal. This is what sovereignty is all about. In terms of domestic as well as international dimension. Domestic as well as international dimension. Leave a line subheading role of screen, state actors and non-state actors. Role of state actors and non-state actors. Write about this. State actors are those which are playing an significant role in the development of our nation. For example, government. Next para. Whereas NSAs are those which are having an hindrance, or those who create a hurdle in the development of our country. Next line. The NSAs are divided into two categories. आयर में भी किया था ये तो हमने. Two categories. Okay. A, violent NSAs and B, non-violent NSAs. Please slow down, get relaxed for a minute, then we start the discussion. अगर कोई वर्ड लाइन सेंटेंस रह गया तो उसे कॉपी कर लीजिए अपने फ्रेंड से.
किसकी? फ्रीडम फाइट, हाँ FF, हाँ वैसे इसको FIRD लिखते हैं, हाँ तो FIRD लिखते हैं। डिपार्टमेंट तो होगी मतलब कि लाइक द मिनिस्ट्री की वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के डील कर रहे हैं। डिवीजन्स को सेक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवीजन में जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन है तो उसको जनरली IPS वगैरह ज़्यादा हेड करते हैं, और डिपार्टमेंट्स के आपको ज़्यादा हेड मिलेंगे IAS, जो IAS होते हैं। और जनरली आपको डिपार्टमेंट्स के जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, IAS का मिनिस्ट्री यही है, तो उसके जैसे डिपार्टमेंट हो गया DARPAC, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर पब्लिक ग्रीवेंसेज। तो डिपार्टमेंट में आपको कौन से मिलेंगे? सेक्रेटरी मीन्स IAS। और जो डिवीजन्स होगी वो कितनी बना लो, डिपार्टमेंट के लिए बड़ा आपको काम करना पड़ता है, मतलब पार्लियामेंट तक ओपोजिशन से डिस्कशन करना पड़ेगा, काफ़ी हैवी प्रोसीजर रहता है उसका। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वाला, हाँ IPS, हाँ बिल्कुल उसका है, एग्जेक्टिव है वो, बिल्कुल IPS इज एग्जेक्टिव, और ही इज अंडर द परमानेंट एग्जेक्टिव, बट उनका थोड़ा बहुत रोल हो जाता है कि ग्राउंड लेवल पे हो गया, बट ज़्यादा नहीं रहता। सीनियर IPS ऑफिसर्स का तो बिल्कुल नहीं रहता। जूनियर लेवल पे जो IPS ऑफिसर्स हो गए लाइक द ACP लगा लीजिए, एडिशनल ACP लगा लीजिए, दे वर्क ऑन द एज अ एग्जेक्टिव लेवल। हाँ बाकी तो लाइक यू कंसिडर अबाउट द IAS, तो IAS तो परमानेंटली ही मैजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जेक्टिव ही होते हैं वो। मतलब जैसे जो लोअर लेवल IAS हो गए लाइक द SDM, DM, ADM, तहसीलदार, ये सारे एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट हैं अंडर द सेक्शन 20 CRPC। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें इसको, समझे? ओपन फ्रॉम द बिगिनिंग, जल्दी से ओपन करिए, शुरू से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अवर पेपर 4 GS3, ओके पेपर 4 GS3 है। सब्जेक्ट कौन कौन से इसमें जल्दी बताइए? साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक अलग है और जनरल साइंस इज अ सेपरेट। जनरल साइंस इज क्लास 8, 9, 10 और साइंस एंड टेक यू नो अबाउट, ओके। इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, एनवायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक सब्जेक्ट इसमें वो है जो मैं डील कर रहा हूं, दैट इज द इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, देन आफ्टर दैट द सब्जेक्ट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द मीन्स रिटन। नाउ प्लीज लिसन टू मी प्रॉपर्ली। वैसे तो ये सब्जेक्ट सिर्फ मीन्स रिटन का ही है, इसका प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है, बट कई बार ऐसा देखा गया एक आधा क्वेश्चन कोई पूछ लिया उसने प्रीलिम्स में, तो देन वी कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स, ओके। बट वैसे मीन्स रिटन का ही, ओके। Then after that it is very much multi-dimensional, okay. It deals with the issues like terrorism and many other issues, okay. But it is also dependent upon the subject of the current affairs. Weightage देख लीजिए, I think so you are clear with the weightage. Then we have written about the why the subject has been incorporated. ये मैं आपको हर उस सब्जेक्ट में लिखवाता हूँ जो मैं आपके साथ पढ़ाता हूँ, लाइक द पॉलिटी IR में भी लिखवाया था आपको मैंने, IAS में भी, कि हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमारे सिलेबस करिकुलम का पार्ट ही क्यों है, इसे क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें। The reason is law and order, and law and order will come under the IPS, आप लोग हैंडल करेंगे। So at that time this subject has been incorporated. Time to time जब भी सिविल सर्विसेज कमीशन को आपका जो UPSC है, that is the सेंट्रल सर्विस कमीशन और द UPSC, जब उन्हें लगता है कि हाँ now there is a need to introduce a new subject, they generally introduce that within a definite time period. Like there was a very long term demand in the 2011. Your Labasna wrote a letter to the academy, to the what do you talk about this commission, that you are sending the student in the form of garbage to me, कि जो स्टूडेंट का क्वालिटी है वो बिल्कुल बेकार है, उसके अंदर कुछ भी हमें नहीं लग रहा, तो आप प्लीज़ एथिक्स को इंक्लूड कर दीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। तो कमीशन ने उल्टा लबासना को लिख दिया कि भाई आप पढ़ा दीजिए, आप तो कमी, क्योंकि आपके ट्रेनिंग में ज़्यादा सब्जेक्ट तो होते नहीं है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक लॉ है, लॉ का भी बहुत लंबा डिमांड है सिविल सर्विस में, मतलब लॉ थोड़ा स्पेशलाइज हो जाता है, ओके। एंड वन मोर इज देयर, दैट इज द मैनेजमेंट। तो उन्होंने कहा कि आप इंक्लूड कर दीजिए एथिक्स, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इट विल बी टॉट बाय द कमीशन ओनली। कमीशन मतलब पढ़ा रहा है, मतलब इंस्टीट्यूट ही इसका प्रिपरेशन करा के दे। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट द IAS हैज बीन इंट्रोड्यूस इनटू योर एग्जाम, ओके। और बड़े नॉर्मल टॉपिक्स को इंक्लूड करता है, लाइक द CAPF हो गया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, पैरामिलिट्री, ऑल दिस IPS ऑफिसर, ऑल दिस कम अंडर द MHA, तो इसलिए आप इसको पढ़ रहे हो। देन आफ्टर दैट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी देखिए। वी आर हैविंग द डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस, पता होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा है। ऐसा नहीं है कि आपको लर्न करने हैं, याद रह जाए तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे, ओके। सो वी आर हैविंग द टू थिंग्स इनटू द MHA, वन इज द डिपार्टमेंट्स
जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, तो इसका काम क्या होगा? बॉर्डर को मैनेज करना। बीआरओ सुना है आपने? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो डेवलप करना, क्योंकि बीआरओ के अंडर जो काम करता है दैट इज एमओडी, तो एमएचए भी उसके अंदर संभालता है। सेकंड इज द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इंडिया में एमएचए टेक्स केयर ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। हाउएवर देयर इज अ, वो अलग टॉपिक हो जाएगा, और रिसर्च का टॉपिक है। बहुत लंबा डिमांड है इंडिया में, कम से कम पिछले 32-34 साल से डिमांड है कि एक MIS बनाया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जो सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स को हैंडल करेगा। क्योंकि इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ ज़्यादा ही इश्यूज हैं, अभी भी आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ ज़्यादा हो जाता है। फिर कॉम्युनलिज्म, विल स्टडी अबाउट, आगे पढ़ाऊंगा मैं वो टॉपिक। कॉम्युनलिज्म इश्यूज हो गए, फिर और भी इंटरनल इश्यूज बहुत है देश के अंदर। तो देयर इज अ डिमांड, बट कोई ऐसा चुटकी घुमा के तो होता नहीं मिनिस्ट्री को बनाने का काम। इट इज़ अ वेरी हेफ्टी एंड अ लॉन्ग प्रोसेस। उसके लिए मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कितने IAS IPS अपॉइंट करने पड़े, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट इतनी जल्दी मतलब मिनिस्ट्री को बनाने की कोई भी गवर्नमेंट हो फेवर में नहीं होती। तो अभी हमारा बट MHA इज वेरी मच ओवरलोडेड, इट इज वेरी मच ओवरबर्डन्ड, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड बाय अस। अभी 2-3 ऑफिसेज हैं MHA के, एक तो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में ही पड़ता है कि दो, जो आपका पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन है, तो राष्ट्रपति भवन से पहले थोड़ा सा 10 कदम पहले इधर को 2 बिल्डिंग्स पड़ती हैं, तो वो एक MHA ही है। बट अब वहाँ पे जगह कम है, तो एक CP में खोला गया, वो डिवीज़न 2 है उसका, एक और खोला गया है सेपरेटली। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है अपने गवर्नमेंट की, सबसे इंपॉर्टेंट MHA, क्योंकि इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ होम, दैट वी हैव टू रिमेंबर अबाउट। लाइक प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डीलिंग विद एनी मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर इज डीलिंग विद द ऑफिस, PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो बट मिनिस्ट्रीज में तो रैंक 1 यही है, ओके। बाकी तो देखिए 3-4 मिनिस्ट्री पूरे देश को चलाती हैं, MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MHA, देन MEA एंड MOF, ये 4-5 मिनिस्ट्री हैं। बाकी तो है, देखिए कैबिनेट मिनिस्टर तो आपको पढ़ाया हुआ है मैंने क्वालिटी में, यू नो अबाउट दैट, बट मेन वही 4-5 ही होते हैं जो पूरे देश को चलाते हैं। तो दैट इज द डिपार्टमेंट्स एज वेल एज द डिवीजन। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द MHA। तो MHA को हेड कौन कर रहा है? करंटली इज द अमित शाह, ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द MHA, ओके। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होंगे MHA के? होम सेक्रेटरी। बट एक बात आप समझिए, प्लीज काइंडली सी इन रजिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ओके, ये पूरी मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं। बट अब काम इतना ज्यादा होता है MHA में कि अमित शाह अकेले नहीं संभाल सकते उसे, तो उनके साथ कुछ और मिनिस्टर्स भी दिए जाते हैं, जो जिनको क्या बोला जाएगा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है वो मैं पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, उसको सेपरेट देखेंगे। बट अभी आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से डिवाइडेड। अमित शाह कैन नॉट हैंडल द एंटायर ऑफ द वर्क, लाइक ही इज द यूनियन होम मिनिस्टर, ओके। अब इनके अंडर 3 मिनिस्टर और हैं, ये तीनों भी क्या है? MHA ही हैं। ये तीनों भी क्या है? MHA, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। बट जो हमारे मेन मिनिस्टर है वो कौन है? अमित शाह। ये इन तीनों का काम क्या होगा? इनको असिस्ट करना। एज आई हैव टोल्ड यू कि MHA इज अ वेरी ओवरबर्डन्ड मिनिस्ट्री। जो आप पढ़ रहे हैं ना, अभी मैंने आपको डिविजन्स वगैरह ये सब लिखवाया है, ये देखिए, ये डिपार्टमेंट्स हो गए इसके, नॉट बॉर्डर मैनेजमेंट, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है इसके, ओके। फिर यहाँ पे इसके डिविजन्स आ जाएंगे, ये सारी डिविजन्स आ गई जो आपने लिखी है, ऑल द डिविजन्स यू हैव रिटन, ओके, दीज आर द divisions of the MHA, okay। तो basically we are having this kind of portfolio, like the union home, मेन तो वही है, okay, बट ये 3 और 4 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 3 पे ही आके रुक देंगे। गवर्नमेंट को काम बहुत ज़्यादा होता है MHA में, बहुत ही ज़्यादा। प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा काम लगा के चलिए आप, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर का पूरा टाइम। क्योंकि देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अनफॉर्चुनेटली पूंछ में हमला हो गया था, 1 हफ्ते पुरानी बात है, और परसों यहाँ पे हो गया नक्सलियों वाला। तो दोनों मैटर को प्राइम मिनिस्टर तो चलो देखेंगे ही देखेंगे, वो तो हेड है ही है, बट इनको भी देखना पड़ेगा एवरी मैटर। फिर बंगाल में दंगा हो गया, वहाँ पे देखना पड़ेगा, ये तो दंगे हैं। और बहुत सारे मैटर्स होते हैं, साइबर के मैटर्स हो गए, इंटरनल सिक्योरिटी के और मैटर्स हो गए, मॉडर्नाइजेशन के, पुलिस के मैटर्स, एवरी मैटर विल बी सीन बाय द होम मिनिस्टर। उनके पास तो हर एक मैटर आगे लाके रखा ही जाएगा। केदारनाथ में कोई क्राइसिस है, ओके, आपको याद होगा जोशीमठ में हो गया था मैटर, अभी दिसंबर जनवरी की बात है,
वो पहले MHA को बताया जाएगा कि भाई ऐसा चल रहा है। हाँ, MOD बिल्कुल, ये क्यों हैंडल करेंगे। हाँ, जो पूरा जैसे ये हो गया कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, ठीक है, फ्रीडम फाइटर हो गया ना, तो उसमें उनका खर्चा वगैरह उठाना और उनके आगे उनके पेंशन्स, और उसके अलावा मतलब जो बैटल कैजुअलिटी जो है उसका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है फिर ये रखेंगे। फिर जैसे जो पूंछ में हमला हुआ है किस पे था, आर्मी पे था, ओके, तो MOD भी इन्वॉल्व हो जाएगी, MOD को करना ही पड़ेगा। अब जैसे हमले की बात करते हैं हम, इफ यू रिमेंबर अबाउट उरी सर्जिकल स्ट्राइक, उरी सबको याद है, और पुलवामा में, दोनों में CRPF पे हुआ था। यू रिमेंबर अबाउट CRPF, एवरीबडी नोज अबाउट ना, और CRPF किसके अंडर आ रही है, MHA की, ठीक है। बट MOD को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि CRPF किसको सपोर्ट कर रही है, आर्मी को, इनटू द GK। तो 2-3 मिनिस्ट्री तो वैसे इन्वॉल्व हो जाएगी। देखिए कोई भी मैटर होगा ना, MHA और PMO तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। PMO तो चलो वैसे ही रहेगा, PMO का तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है तो वो तो हर एक मैटर पे देखेंगे, बट MHA भी उसके ऊपर, MHA भी नजर रखेगा ही रखेगा उसके ऊपर। कोई भी मैटर हो जाए, कोई भी छोटा बड़ा मैटर है, कोई OTT से रिलेटेड मैटर हो जाते हैं आजकल, ओके, कोई और इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर इरप्ट हो गया, तो MHA को एक बार इन्फॉर्म करा जाएगा कि भाई ऐसा चल रहा है। कोविड से रिलेटेड मैटर्स हो गए, कोविड में क्या बंद करना है, क्या चालू करना है, कहाँ पे पुलिस को, तो ऑल दिस मैटर विल बी ओके। देन आफ्टर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द MHA, ओके, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। देखिए मैंने आपको जैसे बताया IPS भी काम करते हैं यहाँ पे, ओके, MHA में ज्यादा आपको IPS ही मिलेगा, बट फाइनली तो हर मिनिस्ट्री को IAS ही हेड करता है, ओके। तो वी हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस। अजीत डोवाल जी, यू नो अबाउट हिम, ओके, तो आप जानते ही हैं, ओके। एंड लाइक ऑन द अदर हैंड वी आर सीइंग दिस पर्सन, ही इज द होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, अजय कुमार भल्ला जी हैं, ओके, काफी मतलब बहुत बड़ी चीज है, ओके। एंड रेस्ट आर द IPS, जो नए अब जैसे स्टूडेंट्स जो नए रिक्रूट होते हैं, ओके, टाइम टू टाइम उनके साथ एक मीटिंग हो गया, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, ये बाकी भी सेक्रेटरीज ही हैं, IAS हो गए सब। आपको MHA में ज़्यादा मिलेंगे IAS, IPS थोड़े कम रहेंगे। अगर आपको पूरा IAS देखना है एज ए टीम तो PMO में IPS 1-2 ही बस, PMO पूरा IAS पे काम करता है, ठीक है ना। कोई बाहर तो चलो सिक्योरिटी अजय कुमार भल्ला, ओके, अशोक कुमार सरीन लाइक यू हैव सीन, ओके, ये हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इनटू द MHA। मधुसूदन, ही इज अ ज्वाइंट डायरेक्टर स्वप्ना। नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बताइए व्हाट इज स्वप्ना। हाँ बिल्कुल, अकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद, उसके डायरेक्टर हो गए ना, ओके, इज अ ज्वाइंट डायरेक्टर, ओके। तो टाइम टू टाइम जो भी आपकी ट्रेनिंग, तो भी आप तो भी MHA के अंडर आएंगे। IPS इज अंडर द MHA एंड इंडियन फॉरेन सर्विस अंडर द MEA, क्लियर। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के अपने सुपरविजन होते हैं, ओके, इसके अंदर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, आसाम मेघालय के डिस्प्यूट है, जो भी एवरीथिंग आप स्टेट लेवल से PCS आपने क्लियर किया, आपको एलिवेट किया जा रहा है, यू आर वर्किंग है PCS, एवरीबडी नोज ना, तो आप PCS से आए हैं और आपको PCS में आप वो थे स्टेट पुलिस सर्विस में, अब आपको IPS बनाया जा रहा है, ये आपका हैंडल करेगा MHA। आपको SGM से DM बनाया, DM तो फिर स्टेट PCS का हो गया, तो MHA ही पूरा उसको देखेगा। हाँ नहीं, PCS नहीं, वो दूसरा PCS, स्टेट PCS, हाँ स्टेट PCS, ठीक है ना। हाँ पुडुचेरी वाले भी, पुडुचेरी MHA हैंडल करेगा, पुडुचेरी वो तो वैसे ही करेगा, UT है ना, UT तो वैसे ही पूरा MHA नहीं देखना है, ओके। सो दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एज वेल एज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। आगे देखिए, व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी, काइंडली सी दैट इंटरनल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट within its boundaries, impressing upon the need to maintain law and order, okay. Then after that, peace and stability in the country, furthermore upholding the sovereignty of the country. In India, MHA takes care of the internal security while external security comes under the MOD, ठीक है ना, ये तो आपको क्लियर ही है। In some countries, MHA is the Ministry of इंटरनल अफेयर, बट काफी सारी कंट्रीज ने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अलग मिनिस्ट्री बना दी है। देखते हैं कौन कौन है। अफगानिस्तान इज हैविंग द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ओके, अभी तो थोड़ा ऐसे ही होगा वहां पे, ओके। चाइना इज हैविंग द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ सुपरविजन। पाकिस्तान जैसे देश नहीं बना रखा है, ओके, पाकिस्तान इज हैविंग द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ओके।
देन रशिया इज हैविंग द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर। जनरली जिन कंट्रीज में इंटरनल कन्फ्लिक्ट ज़्यादा चलते हैं, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया को ऑलरेडी एडवाइस कर रखा है, दे हैव एडवाइज्ड इंडिया ऑन दिस ग्राउंड 30-40 साल से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक इंटरनल सिक्योरिटी का सेपरेट मिनिस्ट्री बना लीजिए, उसको एमएचए से सेपरेट कीजिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिनिस्ट्री बनाना कोई मजाक नहीं है। ओके, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था मैंने 2017 में, एमएचए के लिए लिखा था उस टाइम वो, कि व्हाट कुड बी द स्ट्रक्चर। बहुत बड़ा बहुत पैसा चाहिए पहले तो मिनिस्ट्री बनाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा पैसा चाहिए। हर मिनिस्ट्री का एक बजट होता है जो पर ईयर गवर्नमेंट उसे एलोकेट करके देती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का बहुत हैवी बजट रहता है, ये समझ के हमें चलना होगा। MIS बनाएंगे, उसके मिनिस्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे, उसके पुलिस वाले IPS हो गए, फिर उसका स्टाफ कौन कौन काम करेगा, कौन कहाँ पे बैठेगा, फिर उसकी विंग्स बनानी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जब तक चल रहा है, वही बात होगी, चलने दो कि MHA के अंडर चल रहा है, पर जिस दिन ज़्यादा इनफैक्ट वी नीड करंटली, तो हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के इशूज़ बहुत है भाई। NRC, ठीक है ना, फिर कभी ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा चलता रहता है आजकल, नक्सलिज्म का भी अभी चल रहा है। तो ना थोड़ा एक सेपरेट मिनिस्ट्री बन जाता है, तो उससे फायदा क्या होता है कि कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल, दिस इज अ बेसिक बेनिफिट। अब गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, हमें तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, वी आर हैविंग द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो क्योंकि डिपार्टमेंट है ना आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी का, तो वो हैंडल कर लेगा। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यू कंसिडर अबाउट का लाइक यू कैन टेक इनटू कंसिडरेशन की गवर्नमेंट सोच रही है कि हम अगर सेपरेट मिनिस्ट्री बनाएंगे तो हमारी सरकार में बनेगी, एक नया मिनिस्टर अपॉइंट करना, बहुत फिर थोड़ा ना एक आपके सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है वो, दैट इज़ द डिवोल्यूशन ऑफ द पावर। थोड़ा उसमें भी ना पॉलिटिशियंस को होता है, अलग मिनिस्ट्री बनेगा तो पावर चला जाए, वो सब पॉलिटिकल एंगल, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो अभी तक तो नहीं बनाया, बाकी आगे फ्यूचर में देखते हैं। इन इंडिया MHA इज हैविंग द पावर टू डिक्लेयर any organization as the terrorist organization under section 39 of the UAPA 1967. Okay, कुछ organization आपने लिखी हैं. A sovereign nation can only remain sovereign when it has the ability to defend itself with all its vital interests at its disposal. This is what sovereignty is all about in terms of domestic as well as the international dimension. Okay, so यही sovereignty होता है. Like the Nishit is asking that on what criteria the Amit Shah is chosen as the head of MHA. So what could be the criteria that the Amit Shah has been chosen? He is the right hand of the BJP, and he is the best minister in the portfolio, and he is the ex-home minister of Gujarat. Okay, and he is having a great politics. Being the politician, you do not require any degree or a proper career, but for being a bureaucrat you need a career. ब्यूरोक्रेट का काम यहाँ से है, कम बोलना ज़्यादा सुनना, स्किल्स के ऊपर काम है उसका, कि एक डिसिसिवनेस के ऊपर काम है, समझदार होगा, फालतू की बात नहीं करता ब्यूरोक्रेट। हमने कभी देखा ही नहीं होगा IAS IPS कुछ फालतू का बात कभी नहीं करते। पॉलिटिशियन का काम ही है, अपॉइंटिव से इसलिए किया गया है कि वो फालतू की बात करे। ठीक है, IAS IPS कभी नहीं करेगा आपको इधर उधर की बात, वो अपना वैसे चुप ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी बना के रखते हैं। ऐसा है कि ट्रेनिंग में भी और प्रिपरेशन में भी पेशेंस बहुत आ जाता है बच्चे के अंदर। ज़्यादा पेशेंस तो मैं मानता हूँ प्रिपरेशन में, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इतने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। देन आफ्टर दैट ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो, फिर उसके बाद जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, फिर तो यू नो कि जब थोड़े बहुत 4-5 साल हो गए, फिर आपको समझ आ जाती है, पकड़ आ जाती है कि यार मैंने इसको हिरासत में लिया, ऊपर से फ़ोन आ जाएगा। तो लाइक वी कंसिडर अबाउट लाइक द पीपल लाइक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तो ये राइज कैसे हुए? पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन नेक्सस, द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। 20-20 साल तक अंडर ट्रायल केसेस ऐसे ही चल जाते हैं, ऐसे ही मजाक बना रखा है। ओके, तो दीज आर द थिंग। तो एट दैट टाइम व्हेन वी सी अबाउट दीज आर द नॉन स्टेट एक्टर्स, ये नॉन स्टेट एक्टर्स है। तो स्टेट एक्टर कौन से हैं? विच आर हैविंग अ significant role in the development of a nation. Which are these? The example is the government. और non-state actors कौन से हैं? Which are creating a hindrance in the development of our country. The NSAs are divided into 2 categories. पहले कौन से हैं? Violent NSAs. Violent कौन है? जो देखिए पहले तो आप समझ पढ़ाई रखा है IR में, बट दोबारा मैं समझाता हूँ। NSAs कौन से हैं? Non-state actors.
जो हमारे देश की तरक्की में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब ये दो टाइप के हैं, एक तो है वॉयलेंट और दूसरे हैं नॉन वॉयलेंट। वॉयलेंट तो हमें समझ आ गया, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ड्रग वाले हो गए। नॉन वॉयलेंट में कौन है? आप कहेंगे एनजीओ, बताया ना उसने, एज वेल एज द यूएन, नॉट ऑल एनजीओ बट एनजीओ जो पीएफआई अभी बैन किया ना उसे, है ना, यूएन, बट हाउ यूएन इज अंडर द नॉन स्टेट एक्टर? सैंक्शंस, यूएन के कई बार सैंक्शंस लग जाते हैं कि स्टेट के साथ ट्रेड नहीं करना, ये ऑल दिस, ओके। तो एट द टाइम दिस विल कम अंडर द नॉन स्टेट एक्टर। बाकी स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर का कोई इंटरनल सिक्योरिटी से ऐसा कोई लेन देन नहीं है इस टॉपिक का, बट हमने लिखा है कि जस्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, ओके। सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। बेसिकली व्हेन यू गो इनटू द फर्दर डिटेल्स ऑफ द security, what is the security structure of the India? At one side we are having the SPS, state police forces, okay, फिर दूसरे पे आप आ जाएंगे IPS, okay, as well as the CAPF, and at the third level we are having the tri forces. Clear this or not? State police force कौन हो गए? हवलदार, okay, सिपाही, या फिर आप बोलते हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये तो थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए चीजों का। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसएचओ, आगे जाके डीएसपी, राइट, डीएसपी तक, यहां तक जो रिक्रूटमेंट है ये तो वो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, और डीएसपी की रिक्रूटमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी बट थ्रू द एग्जाम ऑफ पीसीएस, ठीक है। अब डीएसपी, ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि कितना टाइम नहीं है, बट ओवरऑल समझ लीजिए डीएसपी के बाद कुछ स्टेट्स में अलग अलग पोस्ट भी हैं, लाइक इनटू द मध्य प्रदेश देयर इज अ पोस्ट ऑफ एसजीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, डीएसपी के बराबर ही होता है, ओके, बाकी ट्रेनिंग में पढ़ेंगे आगे चीजें। फिर आ जाते हैं आईपीएस, न्यू दिल्ली की अगर बात करेंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, ओके, एडिशनल कमिश्नर पुलिस, डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस, स्पेशल कमिश्नर पुलिस, कमिश्नर पुलिस। वहीं पे अगर हम किसी स्टेट में चले गए, नॉर्मल स्टेट में डीएसपी हो गया, एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, आप लोग पहला आपका अपॉइंटमेंट एएसपी, एएसपी के बाद राइट बोलते रहिए एसएसपी, मैं लिख रहा हूँ, हरियाणा में एसएसपी नहीं है, पंजाब में है, ठीक है ना, हाँ डीआईजी, बिल्कुल, एसएसपी, एसएसपी के बाद डीआईजी, आईजी, एडीजीपी और ये आप लोगों के सीएपीएफ, सीएपीएफ पहले तो हमें समझना है कौन कौन सी है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ओके, ये कौन से होंगे, लाइक द सीआरपीएफ, दिल्ली मेट्रो में खड़े हैं, कौन है, सीआईएसएफ, हाउ कैन यू फॉरगेट अबाउट दैट, एसपीजी, ये बाकी आगे पढ़ाऊंगा मैं, ये सारे फोर्सेस पढ़ानी है, एनएसजी हो गया, और कौन से हैं इस लिस्ट में सीएपीएफ में, उनका वही बीएसएफ, हाँ बीएसएफ, आईटीबीपी, ये हो गए ना सारे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, प्राइम मिनिस्टर के, एनएसजी, इसी में, ओके, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये भी पूरा पढ़ाऊंगा मैं, लास्ट लेक्चर आपका इसी का होगा पूरा डिटेल में। तो ये किसके अंडर आ गए, दैट इज अंडर द सीएपीएफ, और सीएपीएफ जो है इट इज अंडर द एमएचए, ये एमएचए के अंडर है, आईपीएस भी एमएचए के अंडर है, और ये स्टेट होम मिनिस्ट्री के अंडर, ओके, और ये तो स्टेट पे होते ही नहीं, तो इट इज द, हाँ बिल्कुल, अभी बताया तो कोई पीसीएस से डीएस पे अपॉइंट हुआ है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग टाइम पीरियड है। अब पंजाब का टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूँ, 8 से 13 साल, हरियाणा का 7 से 11 साल, हाँ बस फिर वो खत्म, मतलब वो एएसपी नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली जाएंगे एसपी, ठीक, उन आईपीएस पूरा, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बंद कर देगी, और उनका जो पोर्टफोलियो है वो किसके पास पहुंच जाएगा, एमएचए के पास। अब आज से, बट यू अंडरस्टैंड ना, नाउ यू आर अपॉइंटेड एज ए एसपी, ठीक है, तो आप एसपी अपॉइंटेड हो तो आराम से जाके बनोगे ना डीजीपी तक,
तो इफ यू आर अपॉइंटेड एज ए डीएसपी तो आपके 10-12 साल तो उसी में लग जाएंगे। अब मोटा मोटा हम लगा के चलेंगे, मान लो 12 साल लग गए हमें। सपोज यू आर रिक्रूटेड एट द एज ऑफ 21, यही मान लिया, 21 साल तो सबसे बेसिक, 21 साल में आप डीएसपी लग गए, तो 12 साल लगा लीजिए, कितना हुआ 33 साल में। 33 में भी जरूरी नहीं है कि आपको, मान लीजिए 35 साल की उम्र में आपको एसपी लगाया, और फिर जो उनका अपॉइंटमेंट, जो प्रमोशन रेट रहेगा ना, बीइंग अ एसपी ऑल्सो, आया तो पीसीएस से है, वो थोड़ा धीरे रहेगा। नहीं, कई गए हैं, ऐसा नहीं, कुछ गए हैं पर उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड मतलब वर्क बहुत अच्छा किया। वो हाँ, एक थे यूपी के डीजीपी बने थे वो, एक्सेप्शन, हाँ पीसीएस से, ओके, बट उनका करियर बहुत अच्छा था। ही वाज इन्वॉल्व इनटू मैनी, फिर और भी एजेंसीज भी हो गई ना, ये तो सिर्फ ये हो गया कि मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, एजेंसीज में तो भी काम करेंगे आप, लाइक आईबी, RAW, ऑलराइट, फिर उसके बाद ये NIA, CBI, DRI, CBDT, मैनी अदर, फिर ये हो गया आपका ट्रेनिंग सेंटर हो गया, वहाँ पे भी IAS IPS अपॉइंट, बहुत जगहें हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट वी, दिस इज द 3 कमांड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ओके। ये दोनों हमें प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए अपने पास क्या है, दैट इज द ट्राई फोर्सेस, ओके। और ट्राई फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर में भी अपॉइंटेड है, यू नो अबाउट दैट। तो वो एक्सटर्नल थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज द बेसिक पर्पस दैट व्हाई दे आर अपॉइंटेड। फ्रेश पेज, गिव द हेडिंग चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जल्दी से, चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट, टेररिज्म, टेररिज्म के ब्रैकेट में लिख लीजिए कश्मीर प्रॉब्लम प्लस अफस्पा, AFSPA। सेकेंड पॉइंट, नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और माओइज्म। ठीक है, दिस इज अवर सेकेंड टॉपिक, ओके। राइट ऑन द थर्ड टॉपिक, इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी in northeast, next, cyber attacks और साइबर क्राइम और साइबर वॉरफेयर और साइबर सिक्योरिटी और साइबर टेररिज्म। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हाउ मेनी पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 4, 5th, OC, ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम के ब्रैकेट में लिखिए नार्कोटिक्स और ड्रग्स, नार्कोटिक्स और ड्रग्स प्लस ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्लस ऑर्गन ट्रैफिकिंग प्लस FICN, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। How many topics? 5. 6th last, communalism और communal violence, communalism और communal violence।
These are the total 6 topics. Give the subheading additional topics. Additional topics. Security forces. First point, security forces. That is CAPF, Central Armed Police Forces, or paramilitary forces. ब्रैकेट में लिख लीजिए BSF, शॉर्ट फॉर्म लिखना है, फुल फॉर्म नहीं. BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB, NSG, SPG, RPF प्लस मार्कोस, प्लस MARCOS, मार्कोस. Second point, some other topics related to the subject of internal security. Some other topics related to the subject of internal security. Okay, please slow down. आज हम यहीं तक करेंगे. टुडे विल हैव द क्लास अप टू 5:30 ओनली. ओके, आई हैव टू गो समवेयर. और कल के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द टेररिज्म. ठीक है, कल हम टेररिज्म के साथ स्टार्ट करेंगे एंड विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज द एग्जैक्ट टॉपिक. थैंक यू एवरीबॉडी. मिलना. हाँ, आ जाओ बाहर. हाँ बेटा. ये आपने बताया कि गार्बेज एजुकेशन सिस्टम अगर रहेगा तो इसमें तो गार्बेज ही पीछे पैदा हो जाएगा. क्योंकि आज ह्यूमन माइंड जो होता है एक कंप्यूटर मशीन की तरह. हाँ बिल्कुल, कि शुरू से ही उसका जो कोडिंग करनी पड़ेगी. जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे. हाँ हाँ बिल्कुल. जो 3 पॉइंट जो चीज़ हम कर लेते हैं सुनने में. हाँ बिल्कुल. हाँ ऊपर से थोड़ा आइडिया. 200 नोट लिख दे मैंने जिनको जा तो के बाद हाँ के बाद ये वाला जब ये हाँ 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 बिल्कुल आई वांट दिस उसको एसिमुलेट कर. हाँ हाँ बिल्कुल आई नो व्हाट हम नहीं हो रही. ठीक है, डिस्कस करेंगे. हाँ बिल्कुल वही है. ऑलमोस्ट नहीं, इसमें सिगरेट इसको अलग नहीं. एक्स्ट्रा नॉन सेडेटिव बोल रहा है, एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेटिव बोल रहा है, सभी टाइप. हाँ मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, आप उसको एक्स्ट्रा